हेलो फ्रेंड, मदर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा न्यू डिजाइन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया और ये डबल है फ्रेंड, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड, हमने जो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है फ्रेंड, वो 11.5 इंच लिया है। और हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है वो 10.5 इंच लिया है। तो इस तरह से आप पेपर पेस्टिंग को ले लेंगे। अब सबसे पहले मुझे ब्रॉडनेस का निशान लगाना है फ्रेंड, तो हम 3.25 इंची पे इस तरह से ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे। अब हम मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि अब मुझे निक का डिप रखनी है। तो हमारा जो यहाँ पर निक का डिप है फ्रेंड, वो यहाँ पे 6 इंची है। तो हम 6 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमने ऊपर में जितना ब्रॉडनेस का निशान लगाया था, तो नीचे में भी हम उतना ही ब्रॉडनेस का निशान लगा लेंगे। निशान को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि स्केल के सहारे एक दूसरे निशान को हम मिला देंगे। निशान को मिलाने के बाद अब हम निक का शेप देंगे। इस तरह से शेप आप दे देंगे। शेप देने के बाद अब हम इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और हम बाहर में 2 इंची पे निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से हम 2-2 इंची पे निशान पूरे में लगा लेंगे। और बिल्कुल एक समान आप निशान लगाएंगे, फिर हम एक दूसरे निशान को मिला देंगे। निशान को मिलाने के बाद अब मुझे बाहर में यहाँ से 1/2 इंची पे निशान लगानी है। तो पूरे में हम हाफ इंची पे निशान को लगा लेंगे। फिर हम एक दूसरे निशान को मिला देंगे। तो हमने पूरे निशान को लगा लिया है। अब मुझे निक को कटिंग करनी है। तो बिल्कुल सबसे पहले अंदर वाले निशान पे हम निक की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि दूसरे निशान पे भी इसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। फिर मुझे बाहर वाले निशान पे भी इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड, हमने निक की कटिंग कर लिया है फ्रेंड। अब हम दोनों निक को कुर्ती का फैब्रिक पे हम चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, बाहर में 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए हम कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड हम दूसरी निक को भी चिपका लेंगे और हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमने दोनों निक को चिपका लिया और कटिंग भी कर लिया है। अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं कुर्ती में इस निक को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने बड़े वाले निक को पहले ही बना लिया है। यदि आपको अगर गोल गला बनाना नहीं आता है फ्रेंड, तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से गोल गला बनाना सीख लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि सबसे पहले मुझे पूरे निक में पैपिन बनानी है। तो पैपिन बनाने के लिए हमने यहाँ पे सलवार का फैब्रिक लिया है फ्रेंड, और ये बिल्कुल उरेब है। और हमने जिसकी चौड़ाई रखा है फ्रेंड, वो 1.25 इंची रखा है। तो इस तरह से 1.25 इंची का उरेब पट्टी आप ले लेंगे। पट्टी को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से कुर्ती को आप उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड की पट्टी के ऊपर इस तरह से हम निक को रखेंगे। और निक को रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि बिल्कुल एक समान सिलाई लगाते हुए पूरे निक में हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। और जब आप पट्टी को अटैच करेंगे फ्रेंड, तो एक चीज़ का आप काफ़ी बारीकी से ध्यान देंगे फ्रेंड कि जब सिलाई को आप लगाएंगे तो बिल्कुल एक समान लगाएंगे, वरना पाइपिंग की फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। पट्टी को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से हम पलटेंगे। पलटने के बाद सबसे पहले हम पट्टी को पलट कर पूरे में नाखून लगाएंगे, इससे पैपिंग हमारी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। नाखून को लगाने के बाद अब पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद जड़ में सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पूरे निक में पैपिंग को निकाल लेंगे। और फ्रेंड, इस वीडियो को अभी के लाइक कर दें फ्रेंड, और यदि हमारे चैनल पर नए हो फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड, हमने पैपिन को निकाल लिया है। अब हम इसको रख देंगे और हमने पैच को लिया है। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल सटाकर हम पूरे निक में सिलाई को लगा लेंगे। जब आप सिलाई को लगाएंगे फ्रेंड, तो ये बिल्कुल एकदम पेपर पेस्टिंग में सटाकर ही लगाएंगे, पेपर पेस्टिंग पे चढ़नी नहीं चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। इसी तरीके से हम अंदर में भी सिलाई को लगा लेंगे। तो हमने दोनों सिलाई को लगा लिया है। सिलाई को लगाने के बाद अब हमने यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड कि इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे। और इंच टेप को इस तरह से रखने के बाद 1/2 इंची पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे। तो 1/2 इंची पे निशान हम पूरे निक में लगा लेंगे। हमने जो सिलाई लगाया था बिल्कुल उसी सिलाई पे हम निशान को लगाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे।
तो फ्रेंड हमने पूरे में निशान को लगा लिया है। निशान को लगाने के बाद हमने यहाँ पे लूप पट्टी बना लिया है और हमने डोरी भी बना लिया है। यदि अगर आपको लूप पट्टी और डोरी बनाना नहीं आता है फ्रेंड, तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से लूप पट्टी और डोरी बनाना सीख लेंगे। तो डोरी को हम रख देंगे और पट्टी को हम लेंगे। पट्टी को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि सबसे पहले इस तरीके से इंची टेप से रखकर हम 2.5 इंची की कटिंग कर लेंगे। तो सारे पट्टी को हम 2.5 इंची पे कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने पट्टी की कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद अब हम पट्टी को रख देंगे और पैच को इस तरह से रखेंगे और पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमने जो 1/2 इंच पे निशान लगाया था, बिल्कुल उसी निशान पे इस तरीके से हम पट्टी को रखेंगे। पट्टी को रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमने जो पहले सिलाई लगाया था, बिल्कुल उसी सिलाई पे हम सिलाई को लगाएंगे और आधा आधा इंची की दूरी पे हम पूरे पैच में पट्टी को बैठा लेंगे। और जब आप पट्टी को बैठाएंगे फ्रेंड, तो एक चीज़ का आप काफ़ी बारीकी से ध्यान देंगे कि हमारा जो लूप पट्टी जो भी निकलेगा फ्रेंड, बिल्कुल एक समान निकलनी चाहिए। ये नहीं कि कोई पट्टी ज़्यादा निकल जाए, कोई पट्टी कम निकले फ्रेंड, तो इससे पैच की फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप काफ़ी बारीकी से ध्यान देंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि हमने पूरे पैच में अच्छे तरीके से पट्टी को बैठा लिया है। पट्टी को बैठाने के बाद अब हम डोरी को लेंगे। डोरी को लेने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से इंची टेप को नापेंगे और हम 3 इंची पे पूरे डोरी को कटिंग कर लेंगे। डोरी को कटिंग करने के बाद इस तरीके से लूप पट्टी के अंदर हम डोरी को डालेंगे और इस तरह से डालने के बाद इस तरह से हम डोरी को फोल्ड करेंगे। बिल्कुल इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमने जो बाहर में सिलाई लगाया था, बिल्कुल उसी सिलाई पे हम सिलाई लगाते हुए पूरे में हम डोरी को इसी तरीके से लूप के अंदर डालेंगे और हम अटैच करते हुए चले आएंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि हमने पूरे पैच में अच्छे तरीके से डोरी को लूप के अंदर डालकर अटैच कर लिया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब मुझे अंदर की निक बनानी है। निक बनाने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हम कुर्ती का फैब्रिक लेंगे। कुर्ती का फैब्रिक लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे और पैच को इस तरह से उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद इस तरीके से फैब्रिक को ऊपर रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल सटाकर हम पूरे निक में सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे निक में हम कटिंग कर लेंगे। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि जहाँ जहाँ राउंड है वहाँ वहाँ हम कट लगाएंगे ताकि हमारे निक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पलटा सके। अब हम इस तरीके से पलटेंगे और इस तरीके से पलटने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि लब पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम निक को बैठा लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमने डोरी बैठाने के लिए जो सिलाई लगाया था, बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए पूरे पैच में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम कुर्ती को लेंगे। कुर्ती को लेने के बाद हमने जो डोरी बैठाने के लिए सिलाई लगाया था, बिल्कुल उसी सिलाई पे इस तरीके से हम निक को रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कुर्ती में हम पैच को अटैच कर लेंगे। पैच को बैठाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड के पूरे निक में मुझे पैपिन बनानी है। तो पैपिन बनाने के लिए हमने यहाँ पे सलवार का फैब्रिक लिया है और ये उरेब है। सबसे पहले आप कुर्ती को इस तरह से उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद इस तरीके से निक को पट्टी के ऊपर हम रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बिल्कुल एक समान हम सिलाई लगाते हुए पूरे निक में चले आएंगे। और जब आप सिलाई को लगाएंगे फ्रेंड, तो बिल्कुल एक समान लगाएंगे, कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे पतली नहीं लगानी है फ्रेंड, वरना फिर पैपिन आपकी मोटी पतली बन जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। अब हम निक को इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद पट्टी को इस तरह से पलटेंगे और फिर हम पट्टी को इस तरह से पलटेंगे और हम पैपें निकालते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पूरे निक में चले आएंगे।
तो आप देख सकते हो फ्रेंड, हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पूरे निक में पाइपिंग को निकाल लिया है और पाइपिंग निकालने के बाद निक की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और यदि मेरे वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर